Good morning, class 7th student. Today, 27 August 2020, on Thursday. Today I attend Hindi literature textbook Aradhya, title सत्साहस, written by Ganesh Shankar Vidyarthi, lesson number 5. Explain वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में जो 26 अगस्त को दी थी उसमें मैंने सत्साहस नामक जो आपका चैप्टर है, टाइटल है, इसकी समरी एक्सप्लेन की थी। और आज मैं इसके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं और इनकी व्हाट्सएप कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी। आपको ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। आज का यही होमवर्क है। इससे पहले मैंने समरी दी थी और आपको नोटबुक में वर्ड मीनिंग बताए थे। इसका मतलब आप सबसे पहले ऊपर के मार्जिन में आप पाठ का नाम लिखिए, पाठ का शीर्षक लिखिए, उसके बाद में कठिन शब्दार्थ जो आपकी बुक में पीछे दिए गए वो नोट किए होंगे आपने। और इसके बाद में आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जो आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको फेयर करना है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 दिए हुए हैं आपकी बुक में। पहला क्वेश्चन है, कर्तव्यपरायण व्यक्ति के चरित्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कर्तव्यपरायण व्यक्ति को निस्वार्थ भावना को अपने मन में उतारना चाहिए। जो भी वो काम कर्तव्यपरायण व्यक्ति करता है उसमें उसका किसी प्रकार का कोई लालच ना हो, तो वो कर्तव्यपरायण व्यक्ति कहलाता है। निस्वार्थ भाव से जो भी काम करता है उसे निस्वार्थ भाव से वो उस काम को करे। निस्वार्थ भाव के साथ साथ इसके लिए आपके हृदय में उदारता, पवित्रता, कर्तव्य पालन का बोध और चरित्र आदि गुणों का होना आवश्यक है। आदि गुणों का होना आवश्यक है। ये आंसर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय का, साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग क्यों आवश्यक है। देखिए, स्वार्थी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग इसलिए आवश्यक है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के मन में स्वार्थ रहेगा तब तक वो किसी भी देश, जाति, समाज, राष्ट्र या व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो न्याय करने की सोचेगा उसका स्वार्थ उसके आगे आ जाएगा और उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम हो जाएगा। इसलिए यदि आप सही रूप में साहसी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपने पास स्वार्थ को फटकने ना दें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने देश, धर्म, जाति, समाज के साथ निश्चित रूप से न्याय तटस्थ कार्य कर सकते हैं। यही साहसी व्यक्ति की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया। इसमें एक राजपूत व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम बुद्धन सिंह है। वो अपनी आपसी वैमनस्य से, आपसी लड़ाई झगड़े के कारण वो अपने गांव की जमींदारी को छोड़कर के जयपुर में जाकर के निवास करता है। अपने कुछ साथियों के साथ जब उसे कुछ समय पश्चात जानकारी होती है कि मेरे गांव, जहां मैंने जन्म लिया है, जहां मेरी परवरिश हुई है, उस गांव पर मराठों ने आक्रमण कर दिया है, तो अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य बोध को समझ करके, अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, बिना किसी के बुलाए वह अपने कुछ लगभग 150 सैनिकों के साथ अपने गांव की रक्षा के लिए चल देता है। अपने प्राणों को हथेली पर रख करके, अपने साथियों के प्राणों को भी हथेली पर रखवा करके वो जगह जगह जो मराठा सैनिक चारों तरफ फैले हुए थे उनके बीच से निकल करके गांव पहुंच जाता है और सारी बातों को भूल करके
राष्ट्र हित में अपने गांव की मातृभूमि की रक्षार्थ मराठों से युद्ध करता है, उन्हें ललकारता है और आप अपने गांव को सुरक्षित करके पुनः जयपुर लौट आता है। ये बुद्धन सिंह ने सत्साहस से भरा हुआ कार्य किया। आज भी जो राजपूत छत्राणियां हैं, जो राजपूत हैं, उनकी वीरता से संबंधित कहावतें, उनकी वीरता से संबंधित किस्से सुनाते हैं। छत्राणियां बुद्धन सिंह की वीरता से संबंधित गीत गाती हैं, गाते हुए नहीं थकती। ये उनका ऐसा कार्य था जिसके लिए वो राजपूत समाज में और देश के लिए हमेशा जो है याद किए जाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होमवर्क में डू राइट अबव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।